सर फंक्शन में भी आप पब्लिक मीटिंग के लिए नहीं आए, ऐसा क्यों? आई मीन यह किस तरह की पॉलिसी है सर? हाउ डू यू फील सर? मैं बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा भी करता था। यही देख के जनता ने मुझे कॉर्पोरेटर बना दिया। आगे आपकी क्या प्लानिंग है? मेरी बहुत सारी प्लानिंग है। सबसे पहले तो इस एरिया में सड़क की समस्या है, उसका डामरीकरण करवाऊंगा। रास्ता सही होगा तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। भाई 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 बचाओ भाई, बचाओ भाई, बचाओ बचाओ भाई, बचाओ। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेकर कंधे घोटाले केस तक पुलिस हमारे पीछे रुको रुकिए रुकिए। क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं तो तेरे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए था ना, यहाँ क्यों आया? पुलिस मुझे मार डालेगी भाई, पुलिस मार डालेगी मुझे मार डालेगी। चुप हो जा, चुप हो जा। अरे चुप हो जा, नहीं कुछ मत, चुप चुप। कब तक बचेगा तू? कहाँ भाग के जाएगा? कांस्टेबल ले चलो इसको। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। इस तरह के क्रिमिनल्स ऐसी जगह पे पनाह लेकर के मिसयूज करते हैं। अविनाश हेगड़े जेंटलमैन है। हाँ लिखो लिखो, ये भी लिखो। वैसे इन्होंने इस इलाके में बहुत बढ़िया काम किया है। क्यों? हाँ एकदम सही बोल रहे हैं आप। लिखो, इसको भी लिखो। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हाँ अब मैं चलूं क्या सर? हाँ सर जाइए, उसको लेके जाइए यहाँ से। 50,000 रुपया दिया था धंधा करने के लिए, फिर भी गलत काम करता रहता है ये। आप लोग देख रहे हैं ना? है? इस तरह से मुसीबतें आपके गले पड़ जाती हैं क्यों? ये सब बोलकर थोड़ी आती है। आ बैल मुझे बार वाली कहावत है ना। एक साफ सुथरा इंसान हूं मैं। आने दो अपोजिशन वालों को मेरे पास। सिद्धि विनायक मंदिर में जाके कसम खा के कह सकता हूं मैं एकदम सही आदमी हूं मैं, एकदम साफ सुथरा। हाँ ठीक है, नमस्ते। हाँ Zoom, zoom, zem, zoom. Oh, 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 सर आपने मुझसे क्या करवा दिया सर? मैंने प्रेस और टीवी के सामने सब बक दिया सर। भाई मुझसे नाराज हो गए, वो मेरी जान ले लेंगे सर। अब अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तेरा एनकाउंटर कर दूंगा, समझे? मुझे बचा लीजिए सर, मेरी जिंदगी खतरे में है सर। 402 कल किसी भी हालत में इसको कोर्ट में हाजिर करना है, लेकिन होशियारी के साथ। सर 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 अरे प्यारे, इतना टेंशन मत ले यार। तेरे पास कल तक एक ही घर था, मगर इस समय 4-4 घर हैं, पम्मी का घर मिलाकर। भाई इस समय उसकी माँ भी यहीं पर है। सर आप वो गंगाधर मास्टर हैं ना? जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब आप वहाँ मास्टर थे ना? अभी भी उसी स्कूल में हूँ, हेडमास्टर की पोस्ट पे। ओह, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। इस तरफ कैसे आना हुआ? चाय वाय पीजिए ना। जी नहीं, तुमसे मिलने आया हूँ मैं। मुझसे मिलने आए हो? देखा मास्टर जी आज मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरी कितनी इज्जत करते हैं। सर बैठो, तुम बैठो। ए जल्दी से मास्टर जी के लिए स्पेशल चाय बना कर ला। भैया जी मालिक ने मना करो उधार नहीं देने। रहने दो बेटा, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। सर मेरे पास आने की कोई खास वजह? वो क्या है कि हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम है, उसमें मैंने तुम्हें चीफ गेस्ट बनाया है। चीफ? ये क्या, मुझे चीफ गेस्ट? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, रहने दो। सर बहुत बड़ा नोटंकी है साला। मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए आपके दिल में इतनी मान सम्मान। सर अक्षय सर जी, वैसे मुझे एक डाउट हो रहा है, आप इसे चीफ गेस्ट क्यों बनाना चाहते हैं? देखो बेटा, हम लोग हर साल बड़े लोगों को बुलाकर इनके जैसा बनो, उनके जैसा बनो, बच्चों को बताते रहते हैं। किस तरह बनना चाहिए तो सबकी समझ में आ गया, और किस तरह नहीं बनना चाहिए ये अभी तक समझ में नहीं आया। इसलिए इस साल इसको बुलाकर इसकी तरह आवारा, आलसी, कामचोर नहीं होना चाहिए, ये हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। कल ठीक समय से पहुंच जाना, भूलना मत। हाँ? पहुंच जाएगा, चिंता मत करो। चलो बेटा।
आज पता चला तू कितने पानी में है। हाँ। अबे चुप। शेर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कोई काम धंधा नहीं है क्या जो यहाँ आराम से बैठे हो? अगर किसी को कोई मदद चाहिए तो मुझे बता सकता है। जब मैं घर पर साथ में रहता था तब कोई मदद नहीं मांगी, और अब जब घर छोड़ दिया है तो इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। शिट। देखो दोस्त, तुम जिस तरह की अपनी मनमानी कर रहे हो, इसका और लोग फायदा उठाकर तुम्हें फांसी के तख्ते पे पहुंचा देंगे या पुलिस तुम्हारा एनकाउंटर कर देगी, समझ जाओ। एनकाउंटर लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर टॉप पर होगा। मेरे एनकाउंटर परमिशन का तुम लोग इंतजार करते रहोगे और सामने वाला तुम लोगों का घर फूंक कर अपने हाथ से एक्टिव निकल जाएगा। उनका क्या करना है ये हम जानते हैं। अरे तुम लोग इस तरह आंखों पर पट्टी बांध कर अंधा कानून का खेल कब तक खेलते रहोगे? अगर मुजरिम का पता है तो सीधा गोली से उड़ा दो साले को। वो समय दूर नहीं है। ए प्रवीण, यहाँ पे आओ। अगर मैं तुम्हें मुजरिम दिखता हूँ तो सीधे मेरे भेजे में गोली उतार कर जाओ ना। ए छोटो, 2 ठंडा लेके आना साहब लोगों के लिए अपन के अकाउंट में। तुम सुधरने वाले नहीं, तुमसे बात करना बेकार है, और तुम लोगों से भी। ए सूर्या, कैसी बेकी बेकी बातें कर रहा था? तुम लोग नहीं कब समझोगे रे, समझेगा यार कभी सूर्या? बातों से तो कभी हाथों से बात भाई, करना ही मान जा पड़ता है। भाई। ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೌನವಾಗಿ ವರ್ಷಾನುವರ್ಷ ಲೈಫ್ प्रिय दर्शकों, आज आपके लिए एक सनसनीखेज खबर। कॉर्पोरेटर अविनाश हेगड़े के घर जब प्रेस वाले इंटरव्यू ले रहे थे, तभी अचानक एक गुंडा उनके पैरों में गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। जब हमने कॉर्पोरेटर अविनाश हेगड़े से इस बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने कहा, मेरा इस गुंडे से कोई संबंध नहीं है, ये विपक्ष वालों की कोई चाल है। अब अविनाश हेगड़े से उसका कोई संबंध है कि नहीं है, ये पुलिस वाले ही बता सकते हैं। मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाला मेरी चौखट का कुत्ता अब मुझे ही दांत दिखाने लगा है। वो मुझे काटे उससे पहले मैं उसे काट लूंगा। वो कोर्ट नहीं पहुंचेगा बल्कि सीधे शमशान घाट पहुंचेगा। ओह, 1 मिनट। हेलो। मैं नंदिनी। हाँ बोलो नंदिनी। शंकर प्लीज सेव मी। जल्द से जल्द राजा राजेश्वरी नगर के बेस्ट क्लब में पहुंचो। क्यों, क्या हुआ? शंकर, मैं फोन पे ये सब बात नहीं बता सकती, जल्द से जल्द पहुंचो। ओके, मैं पहुंचता हूँ तुरंत। प्रवीण, तुम इसे लेकर सीधा कोर्ट पहुंचो। मुझे एक जरूरी काम आ गया है, मैं उसे निपटा कर सीधा कोर्ट पहुंचता हूँ। ओके सर, गो। चलो। इडियट, मरना चाहता है क्या? साहब मैं भी तो रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ। ए, चल हट, रास्ता आप छोड़। भी तो अब गाड़ी चला रहे हो, मुझ पर ही बरस रहे हैं। ए, ज्यादा बोलेगा ना तो उठा के अंदर कर दूंगा। अरे साहब मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। हेलो। ओह शिट। नंदिनी, फोन पे बहुत घबराई हुई लग रही थी, क्या बात है? कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ लंच करना चाहती थी इसलिए ये सब नाटक किया। जब देखो तब बिजी रहते हो। प्यार से बुलाती ना तो कभी नहीं आते यहाँ पर। आइंदा इस तरह से घटिया मजाक मत करना, ओके? हाँ बोलो प्रवीण। सर, हम लोग सीधे कोर्ट जा रहे थे, रास्ते में किसी ने गवाह को गोली मार दी। ओह शिट, हाउ दिस कंडीशन? सर, गोली सीधे भेजे में घुसी है, स्पॉट डेथ हो गई है। ओफ, जिसने गोली चलाई उसको देखा क्या? नहीं सर, गोली चलाने वाले ने हेलमेट पहन रखा था और गोली की आवाज में मैं उसको देख भी नहीं पाया। ओके प्रवीण, मैं पहुंचता हूँ वहाँ पे। ओके सर। क्यों, लंच पे चल रहे हो ना? सुलझता हुआ केस फिर उलझ गया। शायद ये भी अविनाश से मिली हुई है।
अरे भैया हाँ कुछ भाई खाने लाया। को दीजिए। ये लो। ठीक है। थू, थू, हैं? ये क्या है? इसमें नमक मिर्चा तो कुछ है ही नहीं है। हाँ ऐसा क्या? दिखाओ। नमक मिर्च तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यही निकलता है कि घर में कोई हाँ? नया मेहमान आने वाला है। मतलब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। सॉरी, लाओ मैं खा लेता हूँ। कोई रास्ता भी तो नहीं है। हेलो। सॉरी नंदिनी, एक्चुअली कल जब तुमने खाने के लिए बुलाया था, मुझे एक खास मुजरिम को लेके कोर्ट में जाना था। उसका खून हो गया, सो उसी टेंशन में मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। प्लीज डोंट माइंड, ओके? नो शंकर, आई एम रियली सॉरी। नहीं जानती थी कि मेरी वजह से ऐसी घटना घट जाएगी। प्लीज फॉरगिव मी। चलो ठीक है, तो आज फिर लंच कर लेते हैं। हाँ, तुम्हारे साथ एक बार लंच करने के लिए सोचा तो मेरी एक तरफ के गाल लाल हो गया। अब दोबारा लंच करने के लिए तुम खुद मुझे बुला रहे हो, तो पता नहीं मेरे दूसरे गाल का क्या होगा। उसकी चिंता मत करो, उसको मैं प्यार से भर दूंगा, ओके? जो बोला तो काम हो गया ना? नमस्कार वकील साहब, सुबह सुबह क्या बात है, कैसे फोन किया मुझे? संध्या किडनैपिंग केस में छोटे का अरेस्ट वारंट निकल सकता है। जब तक एंटीसेप्टिक बेल नहीं मिल जाती, आप उसे संभालो। ठीक है, छोड़ो, मैं संभाल लूंगा। जब देखो तब इसका मोबाइल बंद रहता है। ये छोटे कहाँ पता है? नहीं शिशु कहाँ है? भैया, कुछ बताया नहीं उसने। उसने कहा कि कोई अर्जेंट काम से जा रहा हूँ मैं। साला तू एक कान के नीचे, तेरे से बोला था ना 24 घंटे उसके साथ में रहना, बगैर बोले चला गया। तेरी तुम अगर इसकी शिकायत दोबारा मेरे पास आए, इसे बचाने के लिए तू आया, तो ये सोच लेना इसके सिर में 6 की 6 गोलियां उतार दूंगा और घसीटते हुए शमशान घाट पहुंचा दूंगा। शंकर, शंकर अब बहुत हो गया। तू नया ऑफिसर है, कुछ दिनों में तेरा जोश ठंडा पड़ जाएगा। सोच के मैं चुप रहा तो तेरा हाथ मेरे गिरेबान तक पहुंच जाएगा। ये गलती मैं नहीं करूंगा। उठा ला रे साले को। इसका मतलब मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ। पहली बार मैं इस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा हूँ, नहीं तो घर पे हाथ जोड़ लेता था। शिट! नंदिनी, गो फास्ट! Shit! Fast! Shit! कौन है वो जो मेरा हमदर्द बन के आया है? कोई नजर तो नहीं आ रहा है। ए शंकर, तू अपनी खाकी वर्दी का फर्ज निभा, तू ये कितनों को भी लुढ़का दे, लेकिन कोई माई का लाल तेरे पर उंगली उठाए तो उसको दुनिया से उठाने के लिए तेरा ये बड़ा भाई सूर्या साये की तरह हमेशा कदम से कदम मिलाकर तेरे साथ चलेगा। आई एम वेरी सॉरी भैया,
मेरी बात को दिल पे मत ये लेना। अपन दिल में नहीं रखता, तुम लोगों का काम है। पता नहीं किस वक्त क्रिमिनल की लिस्ट में मेरा नाम और तुम्हारा जैसा पुलिस ऑफिसर आके मुझे लुढ़का दे। सही बोला ना? इसलिए चुप अरे रहो। ठीक है बाबा, मैंने सॉरी बोला ना। आप इसमें मेरे साथ बाहर चल रहे हैं, ये कपड़ा पहनने का तरीका है। मेरे साथ थोड़ा डिसेंट बन के चलिए। ये छोटे, मुझे कौन सी लड़की को घास डालना है या किसी को पटाना है जो मैं डिसाइड करके चलूँ, ये सब तेरा काम है, समझा? आई एम वेरी सॉरी भैया, मेरी बात को दिल पे मत लेना। ये अपन दिल में नहीं रखता, तुम लोगों का काम है। पता नहीं किस वक्त क्रिमिनल की लिस्ट में मेरा नाम और तुम्हारा जैसा पुलिस ऑफिसर आके मुझे लुढ़का दे। सही बोला ना? इसलिए चुप अरे रहो। ठीक है बाबा, मैंने सॉरी बोला ना। आप इसमें मेरे साथ बाहर चल रहे हैं, ये कपड़ा पहनने का तरीका है। मेरे साथ थोड़ा डिसेंट बन के चलिए। ए, मुझे कौन सी लड़की को पटाना घास डालना है जो मैं डिसेंट बनूं, ये सब तेरा काम है, समझा? सूर्या! सूर्या! किसने गोली मारी? सूर्या! सूर्या! सूर्या, सर कुछ नहीं। साहब, अगले चुनाव में अभी 1 साल बाकी है। आप चिंता बिल्कुल मत करें, आपकी जीत पक्की है। हाँ भाई, तुम कुछ फिक्र मत करो, आपको कोई नहीं हरा सकता। हम जनता को दोनों घर से उठाकर लेकर आएंगे। आप जब तक हमारे साथ हैं, तब तक हाथी की ताकत हमारे साथ है। आने वाला इलेक्शन भी हम ही जीतेंगे। एमएलए बनोगे, एमएलए बनोगे, मंत्री भी बनोगे। मंत्री, तुम जैसे देसी बेवड़ों के साथ रह के मंत्री, चल चुपचाप पीते रहे। ये कौन है यार, नया नंबर? हेलो, कौन बोल रहा है? मिस्टर ढक्कन, शेष को बहुत मिस कर रहा है ना? हाँ,